बिहार के भले ही तमाम जो नेता हैं वो अक्सर कहते रहते हैं कि हम बिहार के विकास के लिए सोचते हैं, बिहार के भला के लिए हमेशा जो है खड़े रहते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बहुत योगदान रहा है बिहार में। इस बार से 9 कैबिनेट मंत्री मिले हैं बिहार में। लेकिन क्या लग रहा है अभी तक जो कहा जा रहा है बिहार को लेकर के कि आखिर इतनी पिछड़ा क्यों है? तमाम पटना के हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि बात ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे बिहार को पिछड़ने का कारण क्या है। अभी तक सबसे ज्यादा पिछड़ने का कारण हमारे बिहार का है तो वो बाढ़ है। और नहीं तो हम लोग बहुत आगे रहते, डेवलपमेंट में बहुत आगे किए हुए रहते, लेकिन सबसे ज्यादा पीछे होने का कारण हमारा बाढ़ है। बाढ़ ही हमको मार दे रहा है। क्योंकि देखिए पूर्णिया इतना बड़ा जगह है जहाँ पे ऐसा ऐसा चीज है जो कि हमको नहीं लगता है कि कहीं मिलेगा वो चीज। पूर्णिया का अच्छा सांसद मिल गए ना? हाँ, सांसद मिल गए। लोहा के मामले में आप कोई भी चीज जाइए, इस एरिया में कहीं नहीं मिलेगा तो वहाँ मिल जाएगा। गाड़ी का पार्ट्स का कोई भी सामान जो है आपको कहीं में नहीं मिलेगा तो पूर्णिया में मिलेगा। लेकिन पूर्णिया किस चीज से प्रताड़ित है? बाढ़ से प्रताड़ित है। क्यों प्रताड़ित है ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा बताइएगा। या कोई आप सरकार घोटाला कैसे करेगा? बांध बना देगा, बांध को सही कर देगा। हम पूछना चाह रहे हैं कि जो है पूर्णिया जैसे जो हमारे बिहार राज्य जो है बाढ़ से प्रताड़ित जो है वो क्यों है? देखिए, कारण क्या है? बाढ़ से जो पिछड़ा हुआ इलाका है तो ये समस्या हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। जो सत्ता में सरकार बना हुआ है वह चाहेगी तो हर समस्या को सोल्व किया जा सकता है। वह जिसकी सरकार हो, मौजूदा सरकार अभी भाजपा और नीतीश जी की सरकार है, ये चाहेगी तो सोल्व कर सकती है। लेकिन नेता कोई भी हो, वह भाजपा का नेता हो चाहे आरजेडी का नेता हो, जेडीयू का नेता पहले है ना अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा, उसके बाद जनता के बारे में सोचेगा। अगर जनता इतनी बारे में सोचता, जनता के बारे में, वो भाजपा हुआ चाहे ये जेडीयू हुआ चाहे आरजेडी, तो ये बिहार क्षेत्र का इलाका का उससे बिहार से हम लोग पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर सरकार इसके बारे में नहीं सोच रहा, उसके बारे में, बिहार के बारे में, बाढ़ से लोग जब ग्रसित हो जाते हैं, बाढ़ से जब उनकी घर वगैरह डूब जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उनके योजना बनाकर कई सारे करोड़ों का घोटाला कर अपने पैकेट में जेब में रख लेता है। लेकिन यही काम बाढ़ आने से पहले इस समस्या को सोल्व नहीं करेंगे, ये नेता लोग सोल्व नहीं करेगा। लेकिन बाढ़ जब आकर हमारे घर को जब डूब जाएगा तो इस समस्या सोल्व करें। लेकिन ये समस्या तो हमारे हजारों हजार साल तक रहेगा। आप इस समस्या से अगर निकलना चाहते हैं, इससे पहले योजना बनाया जाए। जैसे बाढ़ आया तो बाढ़ आने से पहले योजना बनाकर बाढ़ से कैसे लोगों को बचा जाए, उससे पहले योजना बनाकर उससे बचा जाए, तब समस्या सोल्व हो सकता है। बाढ़ आने के बाद समस्या सोल्व नहीं किया जा सकता। आप कितनों करोड़ खर्चा कर दे अभी, लेकिन समस्या नहीं खत्म होगा। अगला सवाल कीजिए, हम जवाब बढ़िया तरीके से देंगे। देखिए, बिहार प्रताड़ित बाढ़ से है। कारण बाढ़ तो आप जान ही रहे हैं। हमारे देश में, हमारे राज्य में फैक्ट्री क्यों नहीं लग रहा है? फैक्ट्री अगर लगेगा तो चलेगा ही नहीं। क्योंकि मान लीजिए 4 या 5 महीना चलेगा, 5 या 6 महीना। ये बिहार को पीछे करने में कौन सा मुख्यमंत्री का देन है, बताइए आप। देखिए, वो तो हम नहीं कर पाए। हाँ, जो भी। अच्छा देखिए, 30-35 साल हम ही बोल लेते हैं, 30-35 साल से बोल रहे हैं कि बिहार में डेवलप नहीं हुआ, बिहार में विकास नहीं हुआ। अगर बात किया जाए 35 साल पहले किसके हाथ में सत्ता था, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होता है? जब से ये भाजपा सरकार जो है और ये एक नया चेहरा वाला आया, जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर, वह चर्चा करता है कि लालू नीतीश ने बिहार को बर्बाद कर दिया। तो बर्बाद कर दिया, लालू ही नीतीश को नाम क्यों आता है और अगला चेहरा का नाम क्यों नहीं आता है? ये लालू ही नीतीश क्यों बार बार नाम इन लोग के मुंह पे आता है? इससे मानसिकता पता चलता है कि ये लालू और नीतीश जो है बैकवर्ड समाज की नेता है। बैकवर्ड समाज के नेता को कैसे प्रताड़ित किया जाए, कैसे बिहार को बदनाम किया जाए, ताकि उनका उत्थान ना हो। नीतीश कुमार और आरजेडी का तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू यादव, कोई भी उनका उत्थान ना हो। बिहार में अगर अच्छा ही काम हो रहा था 30-35 साल पहले,
तो बिहार में विकास क्यों नहीं हुआ? अगर अच्छा ही काम हो रहा था तो गरीब आदमी का विकास क्यों नहीं हुआ? अगर अच्छा ही काम हो रहा था तो दलित का विकास क्यों नहीं हुआ? आज भी एनसीआरबी के आंकड़ा है कि 29% लोगों के पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए। सरकार की ऐसी योजना है कि जिसके पास जमीन रहेगा वैसी घर बनेगा। ये सरकार अब तक क्या कर रहा? सरकार मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो गरीब आदमी का विकास क्यों नहीं हुआ? महिला का विकास क्यों नहीं हुआ? अगर ये धर्म की बात करते हैं तो महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी क्यों नहीं थी? अगर धर्म पर जाएंगे तो, लेकिन हम धर्म पर नहीं जाना चाहेंगे, विकास पर बात करेंगे। हम भारत की संविधान को मानने वाले हैं, हम भारत की संविधान के दायरे में रह के बात करेंगे, हम संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम विकास की बात करेंगे। अगर सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो गरीब आदमी का विकास क्यों नहीं हुआ? आज बताइए, गरीब आदमी आज कितना पैसा कमा ले, गरीब आदमी 15,000 का नौकरी करने के लिए पागल हो रहा है। कभी प्रदेश जा रहा है तो कभी दिल्ली जा रहा है, कभी चेन्नई जा रहा है। अगर बिहार में भी 15,000 का नौकरी मिलता है तो क्या 15,000 का नौकरी से उसका विकास हो जाएगा? विकास नहीं होगा। आज पटना में 2 करोड़ रुपये जमीन कट्ठा है, हम कितना कमाएंगे तो पावर जमीन खरीद लेंगे? कभी खरीद सकते हैं? तो हमारा विकास कैसे होगा? इस पर कोई सोचा है? 2 करोड़ रुपये कट्ठा पटना में जमीन मिलेगा। हम 15,000 का महीना, प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में हम 15,000 का महीना वाला आपको नौकरी दिला देंगे। तो हम 15,000 का महीना वाला नौकरी करके हमारा बाल बच्चा डॉक्टर इंजीनियर कोई बनेगा? वो भी 15,000 की नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। 15,000 रुपया अभी अगर फ्लैट लेकर रहिएगा पटना में तो 7 से 8,000 रुपया महीना है। खाने पीने में पैसा खत्म। मेरा बाल बच्चा डॉक्टर इंजीनियर एसपी डीएम कैसे बनेगा? सवाल यहाँ खड़ा होता है ना। कहा जाए तो प्रशांत किशोर भी वही घिसा पीटा राजनीति को मतलब देखिए, प्रशांत किशोर अलग बिहार में बहा हाँ, प्रशांत किशोर का मानसिकता क्या है कि जब पहले सत्ता में कांग्रेस थी तो बैकवर्ड समाज कांग्रेस से लड़ रहा था। जब अभी सत्ता में मौजूद में भाजपा है तो हम लोग भाजपा से लड़ रहे हैं। अब तीसरी पार्टी को तैयार किया जा रहा है, वो है प्रशांत किशोर। हम लोग प्रशांत किशोर, जब ये बीजेपी जब सत्ता से बेदखल हो जाएगा तो सत्ता में आएगा प्रशांत किशोर, हम लोग को प्रशांत किशोर से लड़ना होगा। लेकिन इस मानसिकता को हम पकड़ लिए, इस दोहरी नीति को पकड़ने के काम किए। प्रशांत किशोर को हम लोग दवाई देने के काम करेंगे राजनीतिक तौर पर। ये संविधान के दायरे में रहकर जो मेरा वोट का अधिकार है, उस वोट का अधिकार से हम दवाई देने के काम करें। लाठी डंडा की बात नहीं कर रहे हैं, हम वोट का अधिकार से करें। प्रशांत किशोर को हम लोग वोट क्यों दें? प्रशांत किशोर बोलता है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात बोलता है। वो उनको प्रशांत किशोर निशाना पर आता है नीतीश कुमार, उनके निशाना पर आता है ये आरजेडी, उनके निशाना पर ये भाजपा क्यों नहीं रहता है? सवाल तो यहाँ खड़ा होता है ना, भाजपा क्यों नहीं रहता? इससे पता चलता है कि इनकी जो नीति है ना, भाजपा का बी टीम बन के आया है, भाजपा का बी टीम बन गया। लेकिन हम प्रशांत किशोर का नब्ज को पकड़ लिया, हम प्रशांत किशोर को वोट नहीं देंगे। हमारा समाज प्रशांत किशोर को वोट क्यों देगा? बैकवर्ड समाज के लिए प्रशांत किशोर क्या काम किया? अभी तक कुछ किया? अगर हमारा समाज जब ये वर्गीकरण की बात हुआ, एक मिनट, अरे गजब, एक मिनट बैकवर्ड समाज देखिए ना, उनका एक मिनट चाहिए। आप पार्टी की जब अधिवेशन था तो सब लोग जूता चप्पल खोल के गए थे। अच्छा। अपने प्रशांत बाबू जूता पहन के गए थे, क्योंकि उनका तो जूता था ना कोहिनूर का जूता था, इसलिए जूता पहन गए। और कहते हैं कि लो हमने नमूना लाया है, नमूना ला के बिहार में दिखा रहा था। क्या आप बताइए, कोई दलित का बेटा नमूना है? उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी से बिहार की जनता को बरगला रहे हैं। एक दलित को बेटा को बता रहा है कि लो मैं नमूना खोज के लाया हूँ। क्या बोल रहे हैं भाई आप? आप बिहार आप बोलते हैं दलित की। अगर दलित प्रशांत किशोर जी के आधा रैली के पार्टी रोड में नाश्ता किया है, ठीक न? कहाँ किया है? जो मेट्रो बन रहा शुरू में सगुना मोड़ देख रहे हैं ना, उसके पहले आधा किया सब वहाँ। हम वो जानते हैं प्रशांत किशोर से सहमत है कि नहीं? सहमत है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। डाउट ये है कि वो लोग भी दूध के धोवल नहीं है, अच्छा। सबको ये के सियरा है, ठीक ना? खाली पूछ रंग करके ऊपर कर रहा है लोग। नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार का विकास होगा कब कि जनता उगेगा अपने आप से, तब चुनाव वही जीतेगा जिसके पास पैसा होगा। ठीक है, एकदम कारण ये है, चुनाव देखिए वो जीतेगा जिसके पास ताकत, पैसा, पावर सब चीज है। कारण ये है कि मान लीजिए अगर हमको 1,000 रुपये मिलता है, हम आगे पीछे नहीं देखेंगे, वोट तो मार देंगे, भले कुछ हो या नहीं हो। हमारा बिगड़ जाए
वो तब यही कारण से जो इसीलिए नहीं ना विकास हो रहा है। यही कारण से जो है बिहार जो है यही पीछे चल रहा कारण है कि नहीं बिहार का विकास हो रहा है। यही कारण एक है। एक बिहार को पीछे करने का कारण क्या है? जातिवाद। अगर जातिवाद चरम सीमा पे, अब रात हुआ घर नहीं जाएंगे ये लोग, भर दिन है बोलेंगे तो यहाँ विकास होगा। पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, यहाँ खड़ा रहने से और बिहार का जो है विकास तभी होगा जब हम लोग कहेंगे कि हम भारतीय हैं। अरे 14 देखिए कैमरामैन को सही 14 करोड़ से 15 करोड़ की आबादी है बिहार की। अब बिहार की जनता का जन समस्या सुलझाने के लिए निकल पड़े हैं प्रशांत किशोर। उस वेटनरी पटना के वेटनरी कॉलेज में इन्होंने अपनी दुकान खोली और उस दिन के बाद से आज तक ना बाढ़ पीड़ित के बीच में जाते हैं, ना लोगों की जन समस्या सुनते हैं। ये कल क्या सुन रहे हैं? 2015 में जिस पार्टी के सलाहकार हुआ करते थे, आज जिस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते, उनको तो आज तक बिहार के डेवलपमेंट के बारे में टास्क नहीं दिया। मगर जब ही अपनी पार्टी बनाए, अब पार्टी बनाने के बाद कहते हैं कि बिहार का मैं डेवलपमेंट करूंगा। इनका सबसे पहले डेवलपमेंट क्या है भाई? सरकार में आएंगे तो ये 1 घंटे में सरकार इनकी बनी तो दारू चालू करेंगे और घर घर को शराबी बनाने का जो दिमाग में इनका मनसा है, लोग शराब पी के सो जाएगा तो सरकार से कब सवाल करेगा भाई? तो प्रशांत किशोर जी का जो मनसा है न, घर घर शराबी बनाने का योजना, इस योजना को जनता मुंहतोड़ जवाब देगा 25 के विधानसभा चुनाव में। देखिए, एक बात है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हिम्मत मैदान में हर व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन हिम्मत हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। और जो व्यक्ति सोच ले कि हम हिम्मत हार गए हैं, इधर इशारा है इशारा देखिए हमारा जो है अभी नया चेहरा हमारे चिराग कांग्रेस पासवान में तो नहीं है ना? नहीं, हमारे चिराग पासवान जी जो हैं अभी हमारे नए चेहरे हमको दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव देखिए, नया चेहरा तो है जी, बात तो सही है। और जो है अभी तक सब कुछ ना कुछ कर ही दिया। एक बार हम लोग जो है उनको मिलकर जो है एक बार सपोर्ट करें जी। छोटा मोटा आप लोग ध्यान नहीं दे रहे इसका भी, क्योंकि इनको बिहार में ना अब देखिए हम बोलते हैं, 50 शराब चाहिए, अब बोलते हैं, अब देखिए शराब चाहिए। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, आइए ना, मैं आपसे लड़ नहीं रहा। आप बोलते हैं प्रशांत किशोर जी कह अब रहे जो हैं ये लोग आप बोल रहे थे दलित ठीक है, अब दलित के नेता को हम सब उसी को हम वोट देंगे। अभी जो बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात हो रही थी, अभी जो हम बैकवर्ड के नेता को सपोर्ट किए तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि नहीं चिराग पासवान अच्छे नहीं है। क्यों नहीं अच्छे हैं भाई? क्यों अच्छे नहीं है? आप ये बताइए बिहार में चेंज क्यों होना चाहिए, ये बताइए। अगर बिहार में अगर विकास हुआ है तो 90 से पहले क्या विकास हुआ है? समझे? 90 से पहले क्या विकास हुआ और 2005 के बाद क्या विकास हुआ? इन लोगों को अगर बोलेंगे ना तो चश्मा का जो है ना आंख पर से उतर जाएगा, क्योंकि 90 से पहले भी बिहार के लोग मुख्यमंत्री थे, एक थे। प्रशांत किशोर को पसंद कर रहे हैं। कौन प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर पांडे जी। जनसुराग वाले। हाँ, तो बिहार में ऐसे पार्टी बहुत आया है। पुष्पम प्रिया चौधरी भी आई थी, आने के बाद आप लोग भी नतीजा देख लिए।